हेलो इंजीनियर्स, कैसे उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। रात को करीब 11:30 के आसपास बज रहा है, तो कई सारे इन्फॉर्मेशंस मेरे को इकट्ठा पता चला था। हालांकि डीडीए के बारे में तो मॉर्निंग में ही पता चल गया था, ऑफिशियल सर्कुलेशंस। पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जो ये डीडीए का नोटिफिकेशंस का एक ऑफिशियल पेज सर्कुलेट हो रहा था, फाइनली डीडीए ने उस पर अपना स्टैंड दे दिया। देखो, कभी कभी क्या होता है कि इंटरनल सर्कुलेशंस की इंफॉर्मेशन सही भी होती है, कभी कभी आपका गलत भी निकल जाता है। जैसे हम लोगों ने बिहार वाला दिया था वो सही था, और जहाँ से हमें इंफॉर्मेशंस मिलती है कभी कभी वहाँ पे एडिटेड भी हो जाती है। पूरी कोशिश होती है कि जांच परख के इंफॉर्मेशंस को आप लोगों को परोसा जाए, बट जो एडिटर्स होते हैं कभी कभी स्पैमिंग भी कर देते हैं। तो ये डीडीए का नोटिफिकेशन जैसे हमने बार्क का दिया था, हमने डीएफसीसीआईएल का दिया था, मतलब मैक्सिमम नोटिफिकेशंस हमारे सही भी निकलते हैं। एक दो केसेस में फ्रॉड हो जाता है दोस्तों। तो डीडीए ने यहाँ पे कह दिया था कि भाई देखिए, एज हमारा कोई नोटिफिकेशंस अभी रिलीज़ नहीं है। हालांकि संशय तो मेरे को पहले से भी लग रहा था, क्योंकि पहला नोटिफिकेशंस अभी क्लियर नहीं हुआ, सेकेंड नोटिफिकेशंस की बात हो रही थी। तो आप लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। और फिर दूसरा एक अभी अभी अपडेट आया है, दामोदर वैली जो रिक्रूटमेंट था, तो पहले क्लैरिटी नहीं थी कि क्या मतलब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, तो देखिएगा ज़रा उस चीज़ को, सो दैट आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि अभी अभी जो रिसेंट अपडेट आया है कि कैंडिडेट हु हैव टेकन लेटरल एंट्रीज टू सेकेंड ईयर ऑफ द 3-year कोर्स इंजीनियरिंग सर आल्सो भी एप्लीकेबल। तो पहले क्लैरिटी नहीं थी, तो लेटरल एंट्री डिप्लोमा के एस्पिरेंट्स इसमें नाउ एलिजिबल हैं। बट इसमें जो बच्चों के मन में था ना हायर क्वालिफिकेशंस वाला, तो हायर क्वालिफिकेशंस इन्होंने बोल दिया है कि एडवाइस नहीं किया गया, आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आप लोग अप्लाई करते हो तो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, है ना। ये आपका रिसेंट है। अगर डीबीसी को लेकर के अगर आप लोगों को डाउट है तो ये देखिएगा, 26 मई इसका लास्ट डेट है, 5 मई से आवेदन शुरू है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 40 है, जूनियर इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैकेनिकल में हमारी 10 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल में 10 पोस्ट है, जेई CNI में 10 पोस्ट है, सिविल में 5 पोस्ट है। तो टोटल हमारा 40 वैकेंसी है। तो ये आप लोगों में से अगर जो विद्यार्थी इस फॉर्म को नहीं भरा होगा, इस फॉर्म को ज़रूर भर देना। अब ये सवाल है SSC जेई वाला, एक मन में सवाल बन रहा होगा कि यार मतलब अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। हालांकि SSC के इस स्टेप से बहुत सारे बच्चे परेशान भी है, और लगातार वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं अपने अपने लेवल पे, SSC के हेडक्वार्टर पे जाकर के मेल के माध्यम से तमाम तरह का 1:1 के रेशियो में जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस के लिए बुला रहे हैं। इनफैक्ट ये तो SSC हर एक पोस्ट के लिए कर दिया। जहाँ तक मेरा बुद्धि और विवेक कह रहा है कि हम तो पहले से भी इस चीज़ के खिलाफ थे। 1:1 में क्या होगा कि कुछ लोगों को वेटिंग लिस्ट में डालना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम एज ए स्टूडेंट्स अपने डॉक्यूमेंट्स को उस लेवल पे रेडी नहीं रख पाते हैं जितना SSC को रिक्वायर्ड होता है। तो उसमें तो एक सीट खराब हो जाएगी ना। अगर कोई बच्चा, अगर सपोज करो, आप तो उसको डायरेक्ट रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि अब तो हमारा डिपार्टमेंटल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया। आप स्टूडेंट्स को मौका ही नहीं दे रहे हो उसको अपने डॉक्यूमेंट्स को सही करने का। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बच्चों की फाइट जेन्युइन है कि 1:1 के रेशियो में नहीं बुलाना चाहिए। हालांकि आपके ओपिनियन हो सकता है कि कुछ लोगों की मेरे से डिफर हो, कुछ लोगों को वेट लिस्ट में कर देना चाहिए, सो दैट कि अगर कोई बच्चा गलत इन्फॉर्मेशंस के थ्रू अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में पार्टिसिपेट भी कर लेता है, तो यार अगर उसका कैंडिडेचर नहीं हो पाता है तो कम से कम योग्य बच्चे का सिलेक्शन तो हो जाना चाहिए। फिलहाल इसका रिजल्ट नहीं आने में जो देरी हो रही है उसका कोई लेना देना नहीं है। रिजल्ट आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। बट SSC को इस बारे में भी सोचना चाहिए। जहाँ तक जो डिसीजंस लिया गया है कि 1:1 के रेशियो में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए करके बच्चे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। माइट भी मैं उनके साथ हूँ यार, और आप लोगों के लिए हमेशा मैं अच्छा ही सोचता रहता हूँ। जो जेन्युइन मुद्दे होते हैं, जहाँ पे आप लोग हमेशा मेहनत करते हो और आप लोग मेहनत करके प्री निकाले हो, मेंस में अच्छा नंबर आ रहे हैं, तो आपका हक बनता है कि आपका सिलेक्शंस हो। अगर आप प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हो, तो मेरा ये पॉइंट्स है। तो बस ये अपडेट था। तो अभी SS ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई अपडेट नहीं है कि रिज़ल्ट हमारा कैंसिल हुआ है या नहीं आएगा। तो बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि SSC
बहुत सारी चीज़ों को वो भी इवेलुएट कर रहा होगा, क्योंकि बहुत हजारों बच्चों के मेल ग्रीवेंसेस मैंने जो पहले रेज करवाए थे, रेज भी किए थे, और अभी भी लगातार स्टूडेंट्स कर रहे हैं इस मुद्दे को ले करके कि 1:1 के रेशियो में नहीं बुलाया जाए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। अब एग्जैक्ट रीज़न तो एसएससी ने अभी तक बताया नहीं है। वी आर वेटिंग फॉर द ऑफिशियल अपडेट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एसएससी। जैसे ही आपका अपडेट आता है हम आप लोगों को कन्वे करेंगे। तो इधर दामोदर वाले में आप लोगों का एक अपडेट है, डीजे जेई का फेक अपडेट है, और एसएससी जेई का अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। तो सो आप लोग प्रिपेयर्ड रहिएगा। डीडीए तो नहीं, अभी डीएफसीसीआईएल है, बार्क है, और आपका जेएसएससी जेई है, और डीएफसीसीआईएल है, बिहार वाला बीटीएससी का भी मामला है। आज आना चाहिए था, बीटीएससी में भी कुछ नाटक तो चल ही रहा है। तो ये सारी वैकेंसीज जो हैं उस पर फोकस करिए, अपनी प्रिपरेशंस को लगाइए। अगर आपको किसी भी तरह की प्रिपरेशंस में हेल्प की ज़रूरत है तो गाइस कल से हमारा डीडीए जेई का डीएफसीसीआईएल का प्रीवियस ईयर की लेक्चर सीरीज़ शाम को 7 बजे स्टार्ट कर रहा हूँ। मोस्ट वेलकम है, सब लोग आइएगा, और उससे आपकी एसएससी जेई की भी तैयारी हो जाएगी, जेएसएससी की भी तैयारी हो जाएगी, एंड अदर एग्जामिनेशंस की भी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो स्टे कनेक्टेड रहिए, बहुत मज़ा आएगा, आप लोगों को बेहतरीन तैयारी कराना। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू यार, थैंक यू। वीडियो में अगर आपको कोई सुझाव की ज़रूरत है बताइएगा।